दोस्तों नमस्ते, मैं हूं जोगिंदर सिंह आर्य और मैं स्वागत करता हूं आपका आनंदम योग पीठ पर। दोस्तों, मजबूत शरीर कौन नहीं चाहता। हर एक की इच्छा होती है कि उसका शरीर मजबूत हो, उसका शरीर आकर्षित हो और वह दूसरों में जब भी लोगों के बीच जाए तो वह आकर्षित नजर आए। तो उसके लिए दोस्तों व्यायाम की व्यवस्था है। आजकल आपने देखा होगा जिम का ट्रेंड बहुत चला हुआ है। लगभग 13-14 साल से बच्चे लोग जिम में जाने लग जाते हैं और जिम का बहुत चलन चला हुआ है, क्योंकि उन सब के पीछे उनका मकसद एक है, वो अच्छा दिखना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनका शरीर मजबूत हो, अच्छा दिखे। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, योग के माध्यम से भी आप मजबूत और बलवान शरीर पा सकते हैं। ऐसे बहुत से आसन हैं जिन्हें आप अगर नियमित रूप से करते हैं तो आप बिल्कुल बलिष्ठ और बलवान शरीर पा सकते हैं और आपका शरीर एकदम आकर्षित होगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए ऐसे ही एक आसन की आज बात करते हैं, वीरभद्र आसन। दोस्तों की जैसा नाम से ही शो हो रहा है, वीरभद्र यानी कि वीरों को शोभा देने वाला आसन। कुछ लोग मानते हैं कि जब पहले के जो योद्धा थे वो युद्ध में जाते थे तो उससे पहले वह इन आसनों का अभ्यास करते थे, जिनसे उनका शरीर बलवान और पुष्ट बनता था। तो इस कारण से भी उनका नाम वीरभद्र आसन है। कहानियाँ तो दोस्तों बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन चलिए हम जानते हैं वीरभद्र आसन कैसे करते हैं, कितने प्रकार का होता है और किसे करना चाहिए, इसके करने के लाभ क्या हैं और करते समय इसकी सावधानियां क्या हैं। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं, वीरभद्र आसन स्टैंडिंग पोजीशन है, यानी कि खड़े होकर करने वाले आसनों में आता है। इस आसन को करने से पहले हमें हल्का सा वार्म अप कर लेना चाहिए, यानी कि कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं जो आपको हमारे लिंक में वीडियो मिल जाएगी। सूक्ष्म व्यायाम आप पहले कर लीजिए, उसके पश्चात आप वीरभद्र आसन को कीजिए। दोस्तों वीरभद्र आसन 3 प्रकार से किया जाता है, यानी अगर बात करें इसके वेरिएशन की तो वीरभद्र आसन 1, 2 और 3, वीरभद्र आसन 3 प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीरभद्र आसन 1 यानी कि पोस्चर 1 की। वीरभद्र आसन 1 कैसे किया जाता है, उसको करने की विधि बिल्कुल सिंपल और साधारण है। दोस्तों इसमें अपने आप मैट पे खड़ा होना है। मैट पे खड़े होकर पैरों के बीच में लगभग 2.5 से 3 फीट का फासला, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप पैरों में फासला दीजिए। उसके पश्चात अपने पैर को, दाएं पैर को बाहर की तरफ खोलिए और धीरे धीरे शरीर को भी जो पैर आपने बाहर की तरफ खोला है उसकी तरफ घुमाइए। और अब दोनों हाथों को लंबी सांस भरते हुए एक साथ ऊपर उठाएंगे और पूरा हाथों को ऊपर उठाने के बाद घुटने को, सामने वाले घुटने को मोड़ लीजिए। अब ये जो आप देख पा रहे हैं यह इसकी करेक्ट पोजीशन है। हल्का सा हाथों को पीछे की ओर कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। दोस्तों ये देखिए, जो पोजीशन आप देख रहे हैं इसमें आपके पैरों से लेके हाथों तक पूरा खिंचाव है। और इस पोजीशन से करने से क्या होता है कि आपकी पैरों की और हाथों की, कमर की नसें खिंचती हैं, मांसपेशियां खिंचती हैं, जिससे हाथ, पैर और कमर मजबूत बनती है। कंधे मजबूत बनते हैं, कंधे चौड़े होते हैं। अगर किसी के कंधों में या कमर में दर्द हो तो वो भी इससे ठीक होता है। और दोस्तों वीरभद्र आसन करने से पैरों में बहुत मजबूती आती है, आपके पैर बहुत मजबूत बनते हैं। करने के लिए सावधानियां, दोस्तों खास करके यह आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको हृदय से संबंधित कोई भी ऑपरेशन हुआ है, स्टंट डला है या कोई ऐसी जिसकी सर्जरी हुई है, तो उसे ये आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है वह लोग भी इस आसन को ना करें और गर्भवती महिला इस आसन को ना करें। चलिए अब बात करते हैं वीरभद्र आसन 2 की, यानी कि पोजीशन 2। दोस्तों वीरभद्र आसन 2 भी इसी प्रकार से होगा। इसमें आपको पैरों को लगभग 2.5 से 3 फीट खोलना है और दोनों पैरों को खोलने के पश्चात अपने दाहिने पैर को बाहर की तरफ, पंजे को खोलिए। उसके बाद दोनों हाथों को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ खोल दीजिए, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। उसके पश्चात आपने क्या करना है, दाईं तरफ जो पैर आपने बाहर खोला है घुटने को बेंड कीजिए और जो घुटना आपने मोड़ा है उसी तरफ गर्दन को घुमा लीजिए, शरीर सीधा रखना है। तो ये करेक्ट पोजीशन है। दोस्तों इस प्रकार से आपको यह आसन करना है और यह आसन दोनों साइड से किया जाएगा। अभी बाएं तरफ से करेंगे, दूसरा पैर बाहर की तरफ खोलिए और उसके बाद दोनों हाथों को हॉरिजॉन्टली खोलें, गर्दन को घुमाएं। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें आपका शरीर सीधा है और हाथ सिर्फ गर्दन घूमी हुई है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपके शरीर पे खिंचाव आता है, गर्दन की मांसपेशियों पे खिंचाव आता है। यह आपकी गर्दन को भी मजबूत करता है। अगर किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है तो वह लोग इसको योगाचार्य के मार्गदर्शन में कर सकते हैं।
और इसके मिलने वाले लाभ जो वीरभद्र आसन 1 में मिलते हैं वो तो हैं ही, उसके साथ में इसके जो अन्य लाभ हैं, जैसा मैंने बताया, गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है, आपको बैलेंस बनाने में यानी आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, और आपका जो बच्चे पढ़ते हैं जिनको पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है उनके ध्यान को इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ ही यह आसन आपके तनाव को भी दूर करता है, आपके शरीर को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और आपके शरीर में ताकत को बढ़ाता है। तो दोस्तों आपने ये देखे वीरभद्र आसन 1 और 2, यह गर्भवती महिलाओं के लिए लाभकारी है, गर्भवती महिलाएं इसे कर सकती हैं। दूसरा बस ध्यान रखने योग्य बात यह है कि किसी योगाचार्य या योगा टीचर की देखरेख में वो करें। सावधानियां क्या हैं दोस्तों इसमें? सावधानी इसमें यह है कि वही जिसका बीपी हाई रहता है या जिसको कोई हार्ट की इंजरी हुई है या जिसका हाल फिलहाल किसी हर्निया का जैसे ऑपरेशन हुआ है या पथरी का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो वो लोग इसको ना करें। जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है वो लोग अवॉइड करें या अपने डॉक्टर या योगाचार्य की सलाह से ही करें। तो दोस्तों आपने देखा ये वीरभद्र आसन नंबर 1 और नंबर 2। वीरभद्र आसन 3 पोजीशन की वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, वह थोड़ा एडवांस आसन होता है। तो अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो इन 2 आसनों से वह शुरुआत कर सकता है। उसके बाद 3 नंबर आसन जो है वो थोड़ा एडवांस होता है, उसको करने के लिए आपकी पैर, कमर, हाथों की मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए। तो अभी तक उसको प्रैक्टिस कीजिए, इनिशियल लेवल पे आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नीचे दिए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आनंदम योग पीठ पर हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है यह जानकारी उनके काम आ जाए। आनंदम योग पीठ पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।